हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी जीके जीएस प्रीवियस ईयर्स ऑल एग्जाम क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में कितने जनपद थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 16। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ, ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये प्रश्न आपके लिए हमने बनाया है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए चौथे का। तो दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आठवें का। दोस्तों हमारा नौवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा नौवें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1919 दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 10वें का। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये समाजशास्त्र से है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, गुप्त काल को किस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को किस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी चौथे का। तो दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी कुमारगुप्त। तो दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा छठे प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 7 बार दोस्तों, 7वें का 17 बार दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 17 बार। तो दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, रवि दयानंद सरस्वती ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? रवि दयानंद सरस्वती ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, बाबर ने भारत में किस वंश की स्थापना की थी?
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए बनाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1674 ईस्वी को दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, 1905 में। तो दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 14वें प्रश्न का। तो हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों, हमारा 15वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 15वें प्रश्न का 1928 ईस्वी को दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1942 को दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 16वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, भारत को स्वतंत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत को स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1947 दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 17वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 19वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 20वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लोथल दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न है दोस्तों, महाजनपद काल में कौन सा गणराज्य सबसे शक्तिशाली था? महाजनपद काल में कौन सा गणराज्य सबसे शक्तिशाली था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा मगध दोस्तों, ऑप्शन ए चौथे। तो दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिप। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, पांचवें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, गुप्त वंश की मुद्रा कौन सी थी? गुप्त वंश की मुद्रा कौन सी थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण मुद्रा दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 7वें प्रश्न का।
तो दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, रामायण और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? रामायण और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 9वें का पीपल दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशाली दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 10वें का। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से भारत की रक्षा की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से भारत की रक्षा की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगेज खान दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा तुर्की दोस्तों, ऑप्शन सी 13वें का। तो दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने कौन सी मुद्रा चलाई थी? शेर शाह सूरी ने कौन सी मुद्रा चलाई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रुपया दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रायगढ़ दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 15वें प्रश्न का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16वें का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न, पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 5वें का। हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, पृथ्वी की पूर्वी पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतमालाएं कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। तो दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन गंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चेरापूंजी दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एशिया दोस्तों 11वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12वें प्रश्न का। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे जीके का दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अफ्रीका दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 14वें का। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, नाइल नदी किस महाद्वीप में बहती है?
नाइल नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अफ्रीका दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में मानसून किस दिशा से आती है? भारत में मानसून किस दिशा में आती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा दक्षिण पश्चिम से दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा मुख्य रूप से शामिल होती है? ग्रीन हाउस में गैसों में कौन सा मुख्य रूप से शामिल होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 17वां प्रश्न का। 18वां प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, परावैंगनिक किरणों से रक्षा। दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों, तूफानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यमुना दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर में दोस्तों, अरब सागर में 22वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, कौन सा देश झीलों का देश कहलाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 23वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन माउंट एवरेस्ट दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 28 राज्य हैं दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 25 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा पहले का। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न, पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 24 घंटे दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दूसरे का। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चौथा है प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शुक्र दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा चौथे का। तो दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शुक्र दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5वें का। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिमालय दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा छठे प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा अंडमान और निकोबार दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों 8वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 9वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी 10वें प्रश्न का। तो दोस्तों 11वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण गंगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा नर्मदा 13वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें का हमारा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 14वें प्रश्न का। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों 15वें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, भारत में शीत
मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 16वें प्रश्न का। 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 17वां प्रश्न का। हमारा 18वां प्रश्न है दोस्तों, मानसून शब्द की उपस्थिति दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में कब आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून और सितंबर दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19वां प्रश्न का। दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, पवन चक्की से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।